Hello बच्चों, let's read this question and the question says that answer each of the following questions either in one word or one sentence or as per requirement of the questions. Lm is equal to Ln is equal to 46 degree. Express x in terms of A, B, C and C, where A, B, C are lengths of Lm, Mn and Nk respectively. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एल एम इक्वल है एल एन के या 46 डिग्री के, और हमें यहाँ पर ए बी सी को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू triangles are similar, triangles are similar, then their sides are proportional, then their sides are proportional, sides are proportional। तो उनकी साइड क्या होंगी बच्चों, हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगी। साइड उनकी हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्राइंगल लें, यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं पी के एन, इन ट्राइंगल पी के एन एंड ट्राइंगल हम ले लेते हैं बच्चों एक यहाँ पर एल के एम। तो अगर हम ये दो ट्राइंगल लें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल एल एम के, एंगल एल एम के इक्वल होगा एंगल पी एन के, पी एन के, पी एन के बिकॉज ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, 46 डिग्री के। ये एंगल बच्चों दोनों हमारे पास 46 डिग्री हैं, 46 डिग्री ईच, 46 डिग्री, 46 डिग्री ईच, 46 डिग्री ईच। अब इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल एल के एम जो है, एंगल एल के एम जो है वो इक्वल होगा एंगल पी के एन के, पी के एन के। बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉमन है, बिकॉज दोनों में क्या है, ये कॉमन है एंगल के। हमारे पास एंगल के क्या है, यहाँ पर दोनों में कॉमन है, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों ही हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बिकॉज इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, एंगल एल के एम को या एंगल पी के एन को हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल के इज इक्वल टू एंगल के, बिकॉज ये बेसिकली क्या है, एंगल के ही है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि एंगल ए क्या है, दोनों के क्या है यहाँ पर दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि बाय साइड साइड सिमिलर, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल मीन्स ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमारे पास ट्रायंगल पी के एन जो है बच्चों वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एल के एम के। और हम कह सकते हैं कि के एन बाय, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर के एम जो है बच्चों वो इक्वल होगा पी एन बाय एल एम के, पी एन बाय एल एम के। और तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें के एन क्या गिवन है, के एन हमें गिवन है यहाँ पर सी। तो हम यहाँ पर रखेंगे बच्चों सी इसकी जगह। के एम अगर हम देखें तो बच्चों के एम है हमारे पास बी प्लस सी, बिकॉज ये इक्वल होगा के एन प्लस एम एन के, तो ये हो जाएगा बच्चों बी प्लस सी, बी प्लस सी। और यहाँ पर अगर हम पी एन देखें तो बच्चों पी एन क्या है हमारे पास, पी एन एक्स है। और अगर हम एल एम देखें तो बच्चों एल एम है हमारे पास ए। तो यहाँ से हमें एक्स की टर्म्स में इसे एक्सप्रेस करना है ए बी सी को, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास ए सी बाई बी प्लस सी। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा आंसर, जैसा कि हमसे कहा गया था कि हमें ए बी सी को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर जैसा कि हमसे कहा गया था कि हमें एक्स को यहाँ पर ए बी सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो एक्स इक्वल होगा ए सी बाई ए प्लस बी प्लस सी के। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।